लक्ष्य कैसे पाएं? सफलता के 25 सूत्र। सूत्र 9, सफलता सुराग छोड़ जाती है। एंटनी रॉबिन्स कहते हैं, सफलता सुराग छोड़ जाती है। अनलिमिटेड पावर के लेखक। आज की समृद्ध और अवसरों से भरी दुनिया में जीने के सिलसिले में एक शानदार बात यह है कि लगभग हर चीज़ जो आप करना चाहते हैं पहले ही किसी और व्यक्ति द्वारा की जा चुकी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामला वजन घटाने का है, मैराथन दौड़ में भाग लेने का, व्यापार शुरू करने का, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का, वक्त के कैंसर पर विजय पाने का या कामयाब डिनर पार्टी की मेजबानी करने का। कोई ना कोई पहले ही यह काम कर चुका होता है। और इतना ही नहीं, वह किताबों, पुस्तिकाओं, दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों, विश्वविद्यालय की कक्षाओं में दिए गए लेक्चरों, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, विचार गोष्ठियों और कार्यशालाओं के रूप में सुराग भी छोड़ गया होता है। कौन पहले वह कर चुका है जो आप करना चाहते हैं? मिसाल के तौर पे करोड़पति बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो सैकड़ों किताबें दी ऑटोमेटिक मिलेनियर से लेके दी 1 मिनट मिलेनियर तक और कार्यशालाएं भी हैं। हार एकर की मिलेनियर माइंड से लेकर मार्शल थर्बर और डीसी कार्डोवा की मनी एंड यू तक तमाम तरह के संसाधनों और मार्गदर्शिकाएं हैं जो आपको बताएंगी कि ज़मीन जायदाद में निवेश करके, शेयर मार्केट में निवेश करके, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके, सुपर विक्रय कर्मचारी बनकर, यहाँ तक कि इंटरनेट पर भी खरीद बेचकर आप कैसे करोड़ों बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, आप जॉन ग्रे की पुस्तक मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमन आर फ्रॉम वीनस पढ़ सकते हैं, दंपतियों वाली कार्यशाला में भाग ले सकते हैं या गे और कैथलीन हेड्रिक्स के ऑनलाइन पाठ्यक्रम दी कॉशंस रिलेशनशिप में नाम लिखा सकते हैं। लगभग हर काम के लिए जो आप करना चाहते हैं किताबें और पाठ्यक्रम मौजूद हैं और हिदायतनामे मौजूद है कि उसे कैसे करें। इससे भी बेहतर महज फ़ोन करने की देर है और आपका संपर्क ऐसे लोगों से हो सकता है जिन्होंने पहले ही सफलतापूर्वक वह किया है जो आप करना चाहते हैं और जो शिक्षकों, सलाहकारों, गुरुओं, उस्तादों, प्रशिक्षकों, मार्गदर्शकों और मददगारों के रूप में उपलब्ध है। जब आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे, आप पाएंगे कि जिंदगी बस बिंदियां जोड़ने वाला खेल है और सभी बिंदियां पहले ही किसी न किसी व्यक्ति द्वारा पहचान कर, चिन्हित करके तरतीब से सजा दी गई हैं। आपको तो बस नक्शे के मुताबिक चलना है, तंत्र का इस्तेमाल करना है या जो कार्यक्रम या खाका वे प्रदान करते हैं उसका अनुसरण करना है। लोग सुराग क्यों नहीं ढूंढते? जब मैं एक बार डलास में सुबह सवेरे के समाचार कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो रहा था, मैंने टीवी स्टेशंस के मेकअप कलाकार से पूछा कि उसके दीर्घकालीन लक्ष्य क्या थे। उसने कहा वह हमेशा अपना ब्यूटी पार्लर खोलने के बारे में सोचती थी। लिहाजा मैंने उससे पूछा कि वह इस मकसद को पूरा करने की दिशा में क्या कर रही है। उसने कहा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं यह कैसे कर पाऊंगी। मैंने उसे सुझाव दिया कि वह किसी पार्लर वाली को लंच पर ले जाए और उससे पूछे कि उसने अपना पार्लर कैसे खोला। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? उस मेकअप कलाकार ने कहा, निश्चय ही आप कर सकते हैं। सच तो यह है कि आपने ज़रूर सलाह के लिए किसी विशेषज्ञ से मिलने की सोची होगी, लेकिन फिर इस ख्याल को यह सोच कर रद्द कर दिया होगा कि कोई मुझे यह बताने में अपना समय क्यों खर्च करेगा, भला कि उसने क्या किया था, वे मुझे क्यों सिखाएंगे और खुद अपना प्रतिद्वंदी तैयार करेंगे। इन ख्यालों को खारिज कर दिया जाए। आप पाएंगे कि अधिकांश लोग इस बारे में बात करना पसंद करते हैं कि उन्होंने अपने व्यवसाय कैसे खड़े किए और अपने लक्ष्य कैसे पूरे किए, लेकिन दुर्भाग्य से डलास की मेकअप कलाकार की तरह हम में से ज़्यादातर लोग उन सभी संसाधनों का फ़ायदा नहीं उठाते जो हमें उपलब्ध होते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते? इसके पीछे कई कारण हैं। हमें कभी इसका ख्याल ही नहीं आता। हम दूसरों को इन संसाधनों का इस्तेमाल करते नहीं देखते, इसलिए हम भी नहीं करते। हमारे माता पिता ने ऐसा नहीं किया, हमारे दोस्त ऐसा नहीं कर रहे हैं, जहां हम काम कर रहे हैं वहां कोई भी ऐसा नहीं कर रहा। यह असुविधाजनक है। हमें किताबों की दुनिया, पुस्तकालय या स्थानीय कॉलेज तक जाना होगा। हमें कार पर शहर की दूसरी तरफ किसी बैठक में जाना होगा। हमें टेलीविज़न, परिजनों या दोस्तों के साथ बिताए जाने वाले समय में कटौती करके यह वक्त निकालना होगा। दूसरों से सलाह या जानकारी मांगना हमें ठुकराए जाने के भय से रूबरू ला खड़ा करता है। हमें यह जोखिम उठाने से डर लगता है। बिंदियों को नए तरीके से जोड़ने का मतलब होगा तब्दीली, और तब्दीली वह हमारे हित में ही क्यों न हो असुविधाजनक होती है।
और असुविधा में कौन पड़ना चाहता है। बिंदुओं को जोड़ने का मतलब है कड़ी मेहनत, और सच पूछिए तो ज़्यादातर लोग उतनी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते। सुराग खोजिए। नीचे 3 तरीके दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप सुराग खोजना शुरू कर सकते हैं। पहला, किसी शिक्षक, कोच, गुरु, पुस्तिका, किताब या श्रव्य कार्यक्रम या कोई इंटरनेट संसाधन खोजिए जो आपको एक प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करे। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजिए जो पहले ही वह कर चुका हो आप जो करना चाहते हैं, और उस व्यक्ति से पूछिए कि क्या आप इस सिलसिले में उससे आधे घंटे का इंटरव्यू ले सकते हैं कि आपके लिए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। तीसरा, किसी व्यक्ति से पूछिए कि क्या आप एक दिन के लिए छाया की तरह उसके साथ रह सकते हैं ताकि उसे काम करते हुए देख सकें, या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने स्वेच्छा से उसके सहायक या शागिर्द की तरह काम करने का प्रस्ताव रखिए जिससे आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं। सिद्धांत 9 समाप्त।